हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है, थोड़ा से न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंजेस हैं। तो भी मैंने एक क्वेश्चन ले ही लिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नहीं, आपको ईजी ही लगेगा ये भी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटा सा ही क्लास रहेगा ये, कि इन वॉट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड by three pipes whose diameter are 1 centimeter, 1 by 3 centimeter and 2 centimeter running together। बोला क्या है कि कितने टाइम में सिस्टम फिल हो जाएगा अगर तीनों पाइप जिनके डायमीटर ये दिए हैं साथ में खुलते हैं, तो साथ में काम करते हैं। तो व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल इट इन 61 मिनट। तो क्या बोल रहा है कि सबसे लार्जेस्ट जिसका डायमीटर है वो अकेले टैंकर को कितनी देर में फिल कर ले रहा है, 61 मिनट में। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। क्या है कि जो भी उसकी एफिशिएंसी दी कि हर एक पाइप की एफिशिएंसी दी कि पर मिनट पे कितना पानी फ्लो होगा हर एक पाइप से, क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। तो क्या हो जाएगा, ए एक पाइप है, एक मान लीजिए एक बी पाइप है, एक सी पाइप है, तीन पाइप हैं, एक का डायमीटर एक है, दूसरे का है 1/3 है। हाँ, तो 1 कंप्लीट 1/3 मतलब 1/3 और तीसरा पाइप 2 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। एक का स्क्वायर एक होगा, 3 एकम 3 एक 4, तो 4/3 का स्क्वायर मतलब कि 16/9। 16 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया, पाइप ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, एक मिनट में 1 लीटर ही भरता है। बी की एफिशिएंसी आ गई 16/9। सी की एफिशिएंसी आ गई, तीनों पाइप इनलेट हैं 4 है। ये काम हो गया। अब क्या बोला है कि व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल इट इन 61 मिनट। तो किसकी डायमीटर सबसे ज़्यादा, सी की है। ये सी अकेला टैंकर को कितने देर में फिल कर दे रहा है, 61 मिनट में। टाइम टेकन बाई सी पाइप 61 मिनट में काम कर देता है, 61 मिनट में काम कर देता है। इसकी एफिशिएंसी दी है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी टोटल टाइम टेकन बाई सी, टोटल वर्क को मतलब टोटल कैपेसिटी के काम को करने में, या कैपेसिटी टैंकर की निकल जाएगी, क्योंकि इस पूरे कैपेसिटी को टोटल वर्क को या टोटल वर्क समझ लेते हैं, या टोटल वर्क समझे या कैपेसिटी। तो टोटल वर्क अकेला सी कर सकता है अपनी एफिशिएंसी से। हाँ, ये टाइम दिया है 61 एफिशिएंसी इसकी 4 दी है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा या फिर कैपेसिटी निकल गया, कैपेसिटी। हाँ, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 244। तो क्या है टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी, 244 है। अब क्या बोला है, इसी टोटल वर्क को साथ में तीनों करते हैं तो कितना टाइम लेगा ये पूछा है, कुछ दिया ही नहीं है। टोटल वर्क आपके सामने है कि 244 है, तीनों साथ में करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी और क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम एज इट इज़ है जो क्वेश्चन मैंने करा है। तो टोटल अपना कैपेसिटी कितना है, टोटल 44 है। और कौन कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, इसका 60/9 है, बी की, सी की 4 है। ये तीनों अपनी एफिशिएंसी से पर मिनट कर रहे हैं और कितना कितना मिनट लेंगे ये पता करना है। 244 इधर हो गया इसका कैपेसिटी, तो 9 इधर, 16 9 चौक 36/9 इंटू टी, क्या गया, 9 6 15, 4 4 19, फिर 3 1 4 1 5 आएगा क्या, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 हो गया ये, एक सेकेंड ना, 9 6 15 15 और फिर 9 है, 9 चौक 36, एक सेकेंड तभी मिस्टेक हो रहा था, एक सेकेंड, क्या 6 6 12 9 21, 3 1 4 5 6, हाँ 61 आएगा, 244। हाँ, अब क्या गया, टाइम कितना आ गया अपना 244, फिर इंटू 9/61 आ गया। तो फिर 61 आ गया, फिर ये 61 कितनी बार में कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 9 चौक 36 आ गया। तो टाइम कितना लगा, 36 मिनट। 36 मिनट टाइम लगा, तीनों अगर काम करते हैं तो 36 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, ये लास्ट लाइन से कि द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप, इसका मतलब है कि वाटर फ्लो हो रहा है हर एक पाइप से, तो पर मिनट पे एफिशिएंसी दी है बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इस डायमीटर, ये पता चल गया। तो ये तो आपको निकाल लेंगे एफिशिएंसी तीनों की, डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एक का दिया है कि एक पाइप टोटल वर्क करने में इतना टाइम लेता है, तो उससे उसकी टोटल वर्क निकल जाएगी, टोटल वर्क निकल गया तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड करके टाइम निकल जाएगा। तो इस क्लास में भी कुछ ऐसा था नहीं, कुछ नया नहीं था आपके लिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन एक करा दिया है।
जो कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्लास को यहीं पेंड करती हूँ। और पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक भी आपका क्लोज होता है। हाँ, और वर्क एंड वेजेस का मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपको नहीं कराया, अल्टरनेट डेज बेस्ड बीच में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन अभी कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस पाइप एंड सिस्टम आपका टॉपिक ही क्लोज हो गया तो अभी कभी नहीं कराऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लाती रहूँगी कि जिससे कि आपको प्रैक्टिस होता रहे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। लेकिन नया टॉपिक अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।